आज के इस नए सेशन में हम लोग मूविंग एवरेज पे बहुत डिटेल में बात करेंगे। वन बाय वन एक एक पॉइंट पे चलेंगे। जैसे कि हम लोग जो यूज़ करते हैं वो बायर का मूविंग एवरेज, सेलर का मूविंग एवरेज। बायर का मूविंग एवरेज निकालना होता है तो बॉटम से लेके एलटीपी तक निकालते हैं। सेलर का एवरेज निकालना होता है तो टॉप से लेके एलटीपी तक के प्राइस का एवरेज हम लोग निकालते हैं। जितनी नंबर ऑफ कैंडल्स होंगी उससे हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। और कुछ जो मूविंग एवरेज आप यूज करते हैं, जैसे कि 20 का औसत हुआ, 50 का औसत हुआ, 100 का औसत हुआ, 200 का औसत, जिसको हम लोग मदर ऑफ मूविंग एवरेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन एवरेजेस को जब आप यूज कर रहे होते हैं तो मैक्सिमम ट्रेडर्स को क्या होता है, पता ही नहीं होता है कि इन एवरेजेस को किस तरीके से आपको अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करना है। क्या इसका सही तरीका होगा कि आप 20 के एवरेज को कैसे किस टाइम फ्रेम पे यूज करें, ठीक है। और उसको ट्रेड करने का सही तरीका क्या है। कई एक बार आप लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं एवरेजेस पे और उसके बावजूद आप गलत पोजीशन एग्जीक्यूट कर लेते हैं। देखिए, एवरेज को जब आप मूविंग एवरेज को यूज करें और उसमें भी अगर आपके एसएल हंटिंग हो रहा है, इसका मतलब है आप एवरेज का जो उसका बेस है वही नहीं समझ रहे कि क्यों हमको कैसे यूज करना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं 20 के मूविंग एवरेज का, तो 20 के मूविंग एवरेज के जो रिजल्ट आपको डेली और 4 आवरली टाइम फ्रेम पे मिलेंगे वो कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब 20 के मूविंग एवरेज को डेली और 4 आवरली टाइम फ्रेम पे मैंने बोला रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन ये आपको सबसे हायर एक्यूरेसी कैसे देगा, कैसे डिसाइड करेगा। देखिए, एवरेज दो काम करता है। किसी भी प्राइस का औसत भाव उसका लास्ट बाइंग प्राइस होता है कि अगर अगर जब भी प्राइस में कोई करेक्शन फेज आएगा, कोई मोमेंटम आएगा, तो डिमांड कहां से उठेगी, दोबारा से बाइंग कहां से होगी, उसका अनुमान लगाता है एक औसत भाव, एवरेज प्राइस, ठीक है। एवरेज को हम कई तरीके से, एक्सपोनेंशियल, सिंपल, वेटेज मूविंग एवरेज, जैसे 20 के मूविंग एवरेज को अगर आप आरएसआई पे यूज करें या 14 या 9 के एवरेज को अगर आप डब्ल्यूएमए को आरएसआई पे यूज करें, तो उससे रिटेलर्स वहां पे जहां पे पोजीशन नहीं ले पा रहे उसका आइडेंटिफिकेशन हम कर पाते हैं। अगर उस टाइम पे स्ट्रेंथ प्राइस का आरएसआई 60 अबव है तो उसको हम यूज कर पाते हैं। आरएसआई के सेशन जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखे, मैं उसका अलग से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप लोग जाके उसको देखिएगा। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक है, इस सेशन को देखने के बाद ज्वाइन कीजिएगा। देखिए, अब 20 का मूविंग एवरेज तीन तरीके से काम करता है। अगर 20 के मूविंग एवरेज की बात की जाए तो 20 का मूविंग एवरेज पहला जो काम करता है वो है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन। अब हम लोग अगर स्विंग के लिए डेली टाइम फ्रेम पर अगर ट्रेड करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि 1 घंटे के बाद हमको टारगेट अचीव हो जाना है ना। तो हमको होल्डिंग में ट्रेड को ले जाना होगा। तो जब भी हम पोजिशनल ट्रेड करते हैं या स्विंग के लिए खरीदारी कर रहे होते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पर 20 के मूविंग एवरेज के स्लोप का बहुत बड़ा महत्व होता है, ठीक है। अब अगर प्राइस में देखिए, अगर किसी कोई अभी शेयर है, उसका प्राइस चल रहा है 50 रुपए, आज का क्लोजिंग है 50 रुपए। अब अगर उसका कल का क्लोजिंग 55 रुपए का है तो आपसे पूछा जाए इन दो सेशन का एवरेज प्राइस बता दीजिए, एवरेज प्राइस। तो देखिए, किसी भी मूविंग एवरेज को जब आप यहाँ पे ऐसे प्लॉट करें ना, तो ऐसे लगाइए मूविंग एवरेज, तो आपने ये लगाया, तो यहाँ पे जब आप इसकी सेटिंग में जाएंगे तो डिफॉल्ट सोर्स जो है वो उसका क्लोज दिखाई देता है। तो किसी भी कैंडल की क्लोजिंग से ही औसत भाव हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ऐसा लगभग लगभग डिफॉल्ट है। हालांकि हम लोग चेंज करते हैं, जैसे कि एटीएमआर जब आप यूज करते हैं तो वहां पे आप लोग चेंज करते हैं ना, जब शॉर्ट करना है तो एटीएमआर हाई, जब लॉन्ग करना है तो एटीएमआर लो, है ना। तो इस तरीके से हम अपने सुविधा के अनुसार चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं, बदलते रहते हैं। तो देखिए, अगर एक सेशन का क्लोजिंग 50 रुपए है, अगले सेशन का क्लोजिंग 55 रुपए है, मैं आपसे पूछूं दो सेशन का एवरेज प्राइस बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? 52 रुपए 50 पैसे। अब देखिए, होता क्या है, एक सेशन का क्लोजिंग ये 50 रुपए पे हुआ, एवरेज प्राइस इसका 50 के आसपास यहाँ है, ठीक है। अब अगले सेशन का क्लोजिंग हुआ 55 रुपया, तो इस जो एवरेज लाइन है वो इस तरीके से 52 रुपए 50 पैसे तक जाएगी, ना कि 55 रुपए तक जाएगी। अब अगर अगले सेशन का क्लोजिंग मिलता है 60 रुपया, ठीक है, तो अब 3 सेशन का एवरेज प्राइस 55 रुपए आएगा, तो प्राइस कहां तक जाएगा? एवरेज क्लोजिंग पर। तो जैसे जैसे प्राइस का ट्रेंडिंग फेज बहुत एग्रेसिव होते जाता है तो प्राइस की रियल वैल्यू और एवरेज प्राइस के बीच में मेजर डिफरेंस जो है वो बढ़ते हुए चला जाता है, ठीक है। अब मैं यहां पे आपको एक बात बोलता हूं, जब भी प्राइस में मोमेंटम एग्रेसिव हो,
ठीक है, मोमेंटम एग्रेसिव होने का है मतलब है कि क्लोज टू क्लोज बेसिस प्राइस बहुत तेजी से दौड़ रहा हो। तो एवरेज क्या करता है, उसको पकड़ने के लिए हायर साइड एग्रेसिवली स्लोप करता है। स्लोप करने का मतलब है जैसे कि ये मोमेंटम आप देख रहे हैं, डाउन साइड प्राइस चल रहा है, अब यहां से ये बहुत तेजी से हाइक स्पाइक किया, तो देखिए स्लोप कितनी तेजी से चेंज हुआ। ठीक है, ये 9 का औसत है जो अभी डिफॉल्ट लगा हुआ, अभी 20 की हम लोग बात नहीं कर रहे, 20 एवरेज अभी बता रहा हूं कैसे यूज करना है। तो प्राइस इस तरीके से स्लोप के साथ चलता है। ठीक है, तो जब प्राइस का एक एग्रेसिव बिहेवियर हमको हायर साइड मोमेंटम की तरफ दिखे, तो ऐसे टाइम पे 20 का मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम पर, नंबर ऑफ ट्रेडिंग सेशन एक महीने में होते हैं 22। ठीक है, अगर एक दो छुट्टी एक्स्ट्रा चली गई वीकेंड को छोड़ के, जैसे आज सैटरडे संडे, ऐसे 4 हफ्ते हमको 8 सेशन तो ऐसे वीकेंड के मिल जाते हैं छुट्टी के, तो 22 बचते हैं। अगर एक दो एक्स्ट्रा छुट्टी चली गई तो 20-21 सेशन महीने में एवरेज हमको ट्रेड करने का मौका मिलता है। तो डेली टाइम फ्रेम पे 20 का औसत यानी कि पिछले एक महीने का एवरेज प्राइस निकाल के देता है। ठीक है, उसका बहुत बड़ा रोल है आपकी ट्रेडिंग में। मैं यहाँ पे देखिए सेटिंग में जाइए, लेंथ को 20 कर लीजिए, अब आपका ये 20 का एवरेज हो गया। अब इसको यूज कैसे करना है, अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, देखिए 20 के एवरेज को इंप्लीमेंट करने के लिए पहला जो चीज है वो ये कि स्लोप जो है वो कन्वर्जन होना चाहिए। कन्वर्जन का मतलब है ट्रेंड डिसाइडर है, किसी भी एवरेज लाइन का स्लोप उसका ट्रेंड डिसाइडर होता है। अगर कोई प्राइस इस तरीके से मोमेंटम करते हुए आगे बढ़ रहा है, एक बॉडी साइज कैंडल, दूसरा बॉडी साइज कैंडल, तीसरा बॉडी साइज कैंडल, अब यहाँ पे एक दो चीजें ध्यान रखनी। पहला तो ये, जब भी एवरेज और प्राइस के बीच में मेजर डिफरेंस हो, तो ऐसे टाइम पर कभी भी हम अपना पोजीशन लॉन्ग का हायर प्राइस पे एग्जीक्यूट नहीं करते। ठीक है, देखिए बायर की जो बाइंग है उसका एवरेज प्राइस क्या है, ये जो लाइन जा रहा है वो है, और रियल वैल्यू जो अभी एलटीपी लास्ट ट्रेड प्राइस जो आपको दिख रहा है वो कहां है, वो बहुत कॉस्टली। तो जब भी प्राइस में कोई डिप आएगा तो बायर्स अपनी खरीदारी के लिए पैशनेट किस प्राइस पे होंगे, अपने एवरेज प्राइस के पास होंगे। ठीक है, तो जब भी प्राइस का स्लोप कन्वर्जन हो जाए, एक डाउनफॉल का प्राइस हो उसका स्लोप कन्वर्जन हो जाए, तो समझिए अब प्राइस का ट्रेंडिंग चेंज हो चुका है, जो ट्रेंडिंग फेज है वो चेंज हो चुका है। अभी तक लोअर लोस पे चल रहे थे, अब हायर हाइस की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे जब एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक आपको दिखे और बायर का जो एवरेज प्राइस है 20 का मूविंग एवरेज, ठीक है, और जो एलटीपी है उसके बीच में मेजर डिस्टेंस दिखे, अब हमको वेट करना है किस चीज का, कि प्राइस जब भी 20 मूविंग एवरेज के पास आएगा तो वहां से आप बाइंग करेंगे। अब इसी में कई सारे ट्रेडर्स गलती करते हैं, आपको पता ही नहीं कि एग्जीक्यूशन क्या है, एग्जीक्यूशन, रियल एग्जीक्यूशन नहीं समझते। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, कभी भी प्राइस कोई भी भाव हो, जब भी वो अपने एवरेज प्राइस के पास आता है तो इंपैक्ट ऑफ सेलिंग एग्रेसिव होने की वजह से और मूविंग एवरेज और लास्ट ट्रेड प्राइस के बीच में मेजर डिफरेंस होने की वजह से प्राइस बहुत कम ऐसा होता है कि एवरेज प्राइस के पास आके वो अपनी डिमांड सप्लाई को इक्वलाइज कर पाए या जो डिमांड और सप्लाई है वो बराबर हो पाए। ठीक है, इंपैक्ट ऑफ सेलिंग से क्या होता है, प्राइस अचानक से ये लो ब्रेक करे, कौन सा लो, जो एवरेज लाइन है वो ब्रेक करे, उसको ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, क्यों, इंपैक्ट ऑफ सेलिंग है, सप्लाई इतना एग्रेसिव होता है उसकी वजह से। लेकिन बायर का एवरेज प्राइस है, अब अगर अचानक से उसका औसत भाव टूटेगा और प्राइस उसके नीचे की क्लोजिंग करने लगेगा तो उसके ऊपर तो बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो अगर अपना बायर ऐसे टाइम फ्रेम पे पोजीशन बचाएगा तो वो क्या करेगा, दोबारा से जाके इस एवरेज लाइन के ऊपर एक क्लोज करेगा। इससे हमको कंफर्मेशन मिलता है जो हायर प्राइस पे अग्रेसिव सेलिंग आई थी, एवरेज लाइन के जो बायर्स हैं, एवरेज औसत भाव के जो खरीदार हैं, वो इस बॉटम लाइन के नीचे से प्राइस को दोबारा से रिवर्सल करके एवरेज लाइन के ऊपर की क्लोजिंग करा रहा है। अब ये हमारा ट्रेंड कंफर्मेशन। तो दो चीज है, देखिए एसएल हंटिंग कब नहीं होगा, अब एक डाउन ट्रेंड का लाइन जा रहा है, उसका कन्वर्जन भी नहीं हुआ। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, एक कैंडल ऊपर मूविंग एवरेज के क्लोज किया, आप लॉन्ग कर दे रहे हैं, तो एसएल हंटिंग होगा ना। जैसे प्राइस अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड, देखिए फेस क्या है, इसका डाउनफॉल है, अब एक कैंडल क्लोज किया, आप लॉन्ग कर दे, तो आप बोलिए कि आप कोई बहुत बड़ा मोमेंटम आप कैच कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, एसएल जाने की पॉसिबिलिटी और ज्यादा है। तो क्या करना चाहिए, कन्वर्जन का वेट कीजिए। पहला काम है कन्वर्जन का वेट करना, दूसरा काम है कंफर्मेशन का वेट करना। देखिए अगर एक एवरेज लाइन इस तरीके से है, एक बॉडी साइज कैंडल, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं बहुत प्रैक्टिकल और बहुत ऑथेंटिक है, जितने आप शेयर्स को जाके बैक टेस्ट कर लीजिएगा। हालांकि बैक टेस्टिंग पे मैं कोई बिलीव नहीं करता, ना आपको करने को कभी बोलता हूं।
मेरा बस एक मानना है कि जब भी आप लाइव मार्केट में ट्रेड करने बैठे तो जो चीजें मैं अभी आपको बता रहा हूं इनको जाके लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट कीजिए, वहां पर ट्रेड एग्जीक्यूशन ट्रेड प्लान करिए इससे, और फिर आपको अगर इसके रिजल्ट्स बेहतर मिलते हैं तो आप हमारे पास आइए, बाकी नहीं। ठीक है, तो देखिए एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, ऐसे प्राइस चलते हुए जा रहा है। अब मैंने आपको बोला कि अगर बायर खरीदारी करेंगे तो प्राइस एक बार ये ब्रेक करने दीजिए। अब कई बार क्या होता है 20 के पास से प्राइस आके वहां पे हमको बड़े मेजर टारगेट नहीं मिलते, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिमांड तब आएगी जब बायर्स पे खतरा मंडराएगा, उनकी एवरेज प्राइस को ब्रेक करना चाहिए कोई भाव। अगर उसके नीचे आ रहा है तो हमको खरीदारी का मौका अच्छा मिलेगा। उनका एग्रेसिव बिहेवियर ही प्राइस को पलट के दोबारा से रिवर्सल के लिए बहुत एग्रेसिव ले जाता है। ठीक है, तो दो तीन चीजें यहां पे मैंने आपको बोली कि प्राइस जब जाए एक इस तरीके से बॉडी साइज कैंडल, बॉडी साइज कैंडल, बॉडी, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अब प्राइस लौट के आया, इसके नीचे एक क्लोज किया, अब लगातार अगर गिरते जा रहा है तो हमको लॉन्ग करने का मौका ही नहीं मिला। देखिए ट्रेंड कंफर्मेशन तो है लेकिन वैलिडेशन, उसका जो प्राइस में एग्जीक्यूशन है वो नहीं मिला। कब मिलेगा? अगर दोबारा प्राइस इसके ऊपर क्लोज करे, नहीं तो सेलर्स ही इतना इंपैक्टफुल सप्लाई देते जा रहे हैं कि मौके नहीं मिल रहा है। जैसे यहां पे देखिए, यहां पे प्राइस धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगा, बायर सेलर के बीच मेजर डिफरेंस है। अब प्राइस आके इस एवरेज लाइन के नीचे क्लोज किया, तो हम कब खरीदारी करेंगे? अगर प्राइस पलट के इसके अब क्लोज करे। अब लगातार प्राइस गिरते ही जा रहा है तो हमको एग्जीक्यूशन का मौका नहीं मिल रहा है, तो ऐसे हम बैड ट्रेड्स को स्किप कर देते हैं। इस तरीके से जो गलत एंट्रीज होगी वो हम कभी नहीं लेंगे। क्या जरूरी है एवरेज प्राइस के पास जो बायर्स है वो खरीदारी कर पाएंगे या सेलर्स उतना नहीं बेच पाएंगे? तो हमको दो चीजें चाहिए, एक तो ट्रेंड कंफर्मेशन। तो दो चीजें जो नहीं करनी है वो क्या? जब डाउन ट्रेंड का इस तरीके का बिहेवियर हो और अचानक से प्राइस ऊपर क्लोज करे तो नहीं लेना। अगर अप ट्रेंड का एवरेज है, कर्विंग हायर साइड है और अचानक से प्राइस गिर के नीचे आए और फिर दोबारा जाके इसके ऊपर क्लोज ना करे और गिरते जाए तो नहीं करना है, तो एग्जीक्यूट नहीं करना, तो ट्रेड में एंट्री नहीं करनी। कब एंट्री करनी? कि प्राइस का कर्विंग हायर साइड है और एवरेज लाइन और एलटीपी लास्ट ट्रेड प्राइस के बीच मेजर डिफरेंस है, अचानक से प्राइस में गिरावट हो और एक कैंडल आके इस एवरेज लाइन के ऊपर दोबारा क्लोज करे, तो ट्रेंड कंफर्मेशन लाइन से हो गया। वैलिडेशन बता रहा है ये हमारा दोबारा से क्लोजिंग की, बायर्स यहाँ पे डोमिनेशन दिखा रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, तो अब हमारा यही एसएल लाइन है, वहां से हम लॉन्ग करते हैं। अब देखिए एंट्रीज में कितना 20 और 9 मूविंग एवरेज। देखिए हम लोग एटीएमआई यूज करते हैं कि नहीं करते, लेकिन 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे टॉप पे शॉर्ट करने के लिए, बॉटम पे लॉन्ग करने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हम 9 का औसत क्यों नहीं यूज कर रहे, 9 का एवरेज जो डिफॉल्ट है वो क्यों नहीं यूज करते? देखिए अब 9 के औसत से प्राइस यहां तक गया, अब ये कन्वर्जन के लिए इसके नीचे क्लोजिंग किया, दोबारा आके यहाँ क्लोज करा, एंट्री यहां दे रहा है। ठीक है, एंट्री यहां दे रहा है। अगर आप यहां पे जाइए तो एक कैंडल इसके नीचे क्लोज किया, दोबारा इसके अबव आके क्लोज, अगर आप यहां एंट्री करें तो ये तो तुरंत आपका स्टॉप लॉस लेगा। तो कब कौन से टाइम फ्रेम पर स्विंग के लिए 20 मूविंग एवरेज ही यूज करना होगा, 8 ईएमआई या 9 ईएमआई से काम आपका नहीं चलेगा। ठीक है, कंफर्मेशन वो एक महीने का एवरेज प्राइस, मैंने बोला ना 2 एवरेज टाइम फ्रेम आपके लिए, डेली का टाइम फ्रेम, 4 घंटे का टाइम फ्रेम, इस पे अगर आप 20 मूविंग एवरेज यूज करेंगे तो उसके रिजल्ट्स बहुत आपको देखेंगे, बहुत अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। अब इसी को 20 मूविंग एवरेज कीजिए तो आपका देखिए एंट्री कितना परफेक्ट आता है। कुछ नहीं कर रहा हूं, सोर्स क्लोज है, सिंपल मूविंग एवरेज यूज कर रहा हूं, कुछ अलग नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग मैं कर रहा हूं। अब देखिए प्राइस आके क्या कर रहा है, यहां पर ये लाइन इस तरीके से ब्रेक डाउन किया, दोबारा आके इसके अबव यहां क्लोज किया। ठीक है, तो अब हमको कंफर्मेशन मिला। ठीक है, प्राइस पहले ही ट्रेंड का कंफर्मेशन दे चुका है, तो यहां से हम लॉन्ग कर रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली मैं बात करूं, एक शेयर बहुत अच्छी खरीदारी में है, लेकिन आपको वो डेली टाइम फ्रेम पे या इस तरीके से प्राइस एक्शन वाइज वो बाइंग में, लेकिन आप देखिए कि आपको बहुत अच्छी बाइंग एवरेज से मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो आप बोलिए कि एवरेज लाइन से हर शेयर आपको अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज देगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब इसके मैं और एग्जांपल आपको दूं, जैसे यहाँ पे जो भी स्क्रीन पे शेयर दिखे लगा लीजिए, आपको दिख ही जाएगा। देखिए अब यहाँ पे मेजर ट्रेंड हमारा हायर साइड है, तो जब जब प्राइस इस तरीके से कन्वर्ट बिहेवियर करता है, दोबारा जाके ऊपर क्लोज करता है, लॉन्ग, प्राइस मोमेंटम देगा। बिहेवियर कन्वर्जन करता है, दोबारा आके ऊपर क्लोज करता है, लॉन्ग, प्राइस मोमेंटम देगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे अगर आप लॉन्ग करें 1900 से, तो ये प्राइस क्या हाई लगाता है 2121। कितने ट्रेडिंग सेशन है? 6 से 8 ट्रेडिंग सेशन का टाइम। तो 5 से 6 8 ट्रेडिंग सेशन में अगर आपको इस तरीके के मूवमेंट मिल रहे हैं, 10 10 12 12% के रिटर्न 6 से 8 10 ट्रेडिंग सेशन में, और आपको क्या चाहिए?
ठीक है, तो सिर्फ 20 मूविंग एवरेज, उसके स्लोप पे काम कीजिए। जब तक ये प्राइस अब इसके ऊपर चल रहा है तो मेजर डिफरेंस देखिए, प्राइस का दोबारा लौटने का वेट कीजिए, दोबारा अब क्लोजिंग का वेट कीजिए, फिर वहां से मोमेंटम देखिए। और ये रिपीटेशन है बार बार, ऐसा लंटिंग इसमें होता नहीं, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के बायर है, ट्रेंडिंग फेस के स्विंग लो के पास खरीदारी करेंगे, उसी के इंपैक्ट से प्राइस एवरेज प्राइस के ऊपर क्लोज करेगा, तो वो इंस्टीट्यूशनल बायर का एक साइन है, वहां पे गलती होगी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप प्राइस को ट्रेड करते हैं तो आप देखेंगे आपसे गलती बहुत कम होगी। मैं आपको कहने के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसकी बैक टेस्टिंग खुद से करें, जितने सारे चार्ट्स हो सके उतने चार्ट्स पे लगा के देखिए। जैसे कि डाउन ट्रेंड का अगर प्राइस हो वहां आप करने की कोशिश करें। मैं आपको दिखाऊं, एक गोदरेज प्रॉपर्टीज दिखा दूं, ये चार्ट देखिए आप, ये अब ये कन्वर्जन की तरफ बढ़ गया है। ठीक है, अब एवरेज लाइन देखिए, सबसे पहले कन्वर्जन का बिहेवियर क्या होगा, ट्रेंड लाइन स्लोप डाउन साइड है, अब ये ट्रेंड लाइन फ्लैट हुआ, अब ये इस तरीके से जाएगा। तो ये कन्वर्जन के बिहेवियर पे जब तक आप अपना नहीं रखेंगे ना नजर, तब तक आपको दिक्कत आएगी। अब देखिए, अब अगर प्राइस इसके नीचे से जाके अचानक इसके अबव क्लोज करे, आप लॉन्ग कर दें, गलती हो जाएगा ना। अगर आप इसके अबव, गलती हो जाएगा ना। तो ये चीजें, अब देखिए धीरे धीरे प्राइस स्विंग लो को सेव कर रहा है, इसके अबव जाके मोमेंटम की शुरू, स्विंग लो को से अब ये प्राइस जो है बाइंग में, अब ये मंथली टाइम फ्रेम पे भी बाइंग में है। अगर आप यहां से देखें 14 फरवरी से लेके अभी तक ये स्विंग लो ब्रेक नहीं हुए, तो ये बॉक्स ऑर्डर से बाइंग में है। गोदरेज प्रॉपर्टीज बाइंग कीजिए, आपको मैं बोलता हूं पहला टारगेट ये तो मिलने से बहुत जल्दी मिल जाएगा। अगर एक पुल बैक मिला तो भी ये टारगेट आपको मानिए तय मिलेगा, लेकिन ये टारगेट इसके लिए मान के चलिए कि 3000 के आसपास के हाई हम लोग जरूर लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपको समझना चाहिए। अब ये कन्वर्जन है, ठीक है। अब ये अगर प्राइस देखिए, कोई भी इंडिकेटर हो, चाहे मूविंग एवरेज हो, चाहे मैकडी आप यूज करें, चाहे आप आरएसआई यूज करें, आप कुछ भी यूज कर रहे हो, ठीक है, सारे इंडिकेटर्स में प्राइजेक्शन फर्स्ट है। प्राइजेक्शन जो एंट्री देगा वो एंट्री आपको कोई नहीं देगा, प्राइजेक्शन आपको पहली एंट्री देता है। अगर आप गोदरेज के चार्ट को मंथली वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे, वो आपको फर्स्ट एंट्री देता है। ठीक है, अगर आप यहां पे देखें तो ये कन्वर्जन आपको बताता है डब्ल्यू फॉर्मेशन, इसके हाई के अबव की क्लोजिंग, डेली टाइम। क्या यहाँ पे प्राइस में रोटेशन होने लगा, क्या ये एवरेज स्टैंडिंग फेज में आ गया, नहीं ना। तो प्राइस आपको फर्स्ट एंट्री देता है, प्राइस एक्शन हमेशा फर्स्ट है। तो मल्टीपल कंफर्मेशन के लिए प्राइस एक्शन को यूज कीजिए। अब एक बार देखिए, अब गोदरेज प्रॉपर्टीज अगर आपकी वॉच लिस्ट में आ गया, तो अब जितनी बार ये आपको एंट्री देगा, 3 से 4 बार, इस पूरे मोमेंटम में 3 से 4 एंट्री देगा और हर बार टारगेट अचीव करेगा। तो एक बार जो शेयर बॉटम पे वॉच लिस्ट में आता है ना, उसको हम 3 से 4 बार ट्रेडेबल होता है हमारे लिए। वो 8-8, 10-10% के रिटर्न 3 से 4 बार निकाल के देता है। तो इन चीजों को समझिए, बहुत अच्छे से इन चीजों को ट्रेड कीजिए। कोई भी अगर दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टेक्ट डिटेल है, टेलीग्राम का लिंक है। अगर आप डायरेक्टली क्लासेस को एनरोल करना चाहें तो उसके लिए एप्लीकेशन का भी लिंक है। अगर आपको जरूरत पड़ती है तो, ठीक है, ये कोई ऐसा जरूरी नहीं कि मैं आपको बोला हूं। अगर आपको जरूरत पड़ता है, हैजिंग को आप समझना चाहते हैं, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन सीखना चाहते हैं, ठीक है, एक प्रॉपर ट्रेडिंग गाइडलाइंस के, वो अगर आपको करना है तो वो आप करने के लिए क्लासेस को एनरोल कर सकते हैं। ये जो डीमेट यूज कर रहा हूँ, ये धन का डीमेट है। अगर आप अपना डीमेट हमारे अंडर फ्रेंचाइज रखना चाहें, उसके लिए अपना डीमेट ओपन कर सकते हैं थ्रू लिंक, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।